गोल सेट करना चाहिए कि मुझे यही बनना है। मैंने भी ये सोच रखा था कि मेरे नाम के आगे आरएस लगाना है, इसलिए मैं एक ही एम पर चला और प्रभु ने मेरी लाज रखी। आज ये मेरे नाम के आगे आरएस लग गया। दोस्तों के साथ रात को पिक्चर देखने चले गए थे 9 से 12। घर से बाहर मेरा जो रूम था जो बाहर की तरफ खुलता था, तो दोस्तों ने बना लिया प्रोग्राम की पिक्चर जाना है और ये है, तो मैं बाहर की तरफ वाले लोग को बाहर से लॉक करके चला गया और पिक्चर देख करके 12 बजे मैं 12:30 बजे घर आया, देखा तो अंदर से लॉक सागली लगी अंदर। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज हमारे साथ हैं सरावड़ा एसडीएम सुभाष हेमानी जी। इनसे जानते हैं कि ज़िंदगी का दूसरा पहलू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, आपके जो एजुकेशन स्ट्रगल है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं गाँव में ही पढ़ा हूँ। मेरा गाँव खेजरोली है, जयपुर ज़िले में जी। सबसे बड़ा गाँव है जयपुर ज़िले का, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई है। उसके बाद में फिर कालाडरा से मैंने ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी हुआ करती तब एक ही यूनिवर्सिटी थी जी। वहाँ से एमकॉम करने के बाद में फिर मैं सर्विस में आ गया। पहली सर्विस कौन सी थी सर आपकी? मैं अकाउंटेंट बना था उपभोक्ता संघ में। उसके बाद में उपभोक्ता संघ की सर्विस छोड़ करके आरपीएससी के थ्रू मैं फिर स्टेट गवर्नमेंट में बना। वो ऑटोनोमस बॉडी थी। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट में आ गया। फिर उसके बाद में कंपटीशन दे करके मैं तहसीलदार सेवा में चयनित हुआ और आज प्रमोशन के द्वारा आरएस हो सके। अकाउंटेंट होने के बाद कैसे दिमाग में सब चीज़ें हैं कि नहीं आरएस बनना है या आगे पढ़ाई करनी है? अकाउंटेंट थे जब मेरे एक मित्र ओपी जैन असिस्टेंट रजिस्ट्रार में चयनित हो गए थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार अब साथ पढ़े हैं, साथ काम किया है, तो आगे बढ़ना चाहिए, तो कंपटीशन देना चाहिए। तो उनके मोटिवेशन से फिर मैंने आरएस का फॉर्म भरना चालू किया। हमने साथ तैयारी भी की थी। तो हालांकि वो प्रॉपर आरएस में आना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हुआ था, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और चूँकि सर्विस में रहते हुए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए, फिर भी हम कोशिश करते थे कि 4 से 5 घंटे हम पढ़ा करते थे रोज। घर पे पढ़ा करते थे या कहीं कोचिंग की? घर पर। शुरुआत में घर पर ही पढ़ाई की। एक बार कोचिंग भी लेने की कोशिश की थी, पर चूँकि ऑफिस का टाइम और कोचिंग का टाइम क्लैश होता था, इसलिए कोचिंग ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए रही नहीं। अजीज मित्र हैं जो आजकल उसमें डिफेंस अकाउंट्स में, उनके साथ रहते रहते हमने उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली उनसे। वो भी हमारे साथ जूनियर अकाउंटेंट थे। वो फिर इंडियन सिविल सर्विसेज के माध्यम से डिफेंस अकाउंट में चले गए। वो उनसे काफ़ी प्रेरणा। पहली पोस्टिंग कहाँ थी सर? तहसीलदार सेवा में? तहसीलदार सेवा में सबसे पहली पोस्टिंग मेरी आमेर नायब तहसीलदार के रूप में रही। कितना टाइम रहे सर? मैं रहा करीबन 2.5-3 महीने रहा। फिर उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया कलेक्ट्रेट जयपुर में। उसके बाद में सदर कानून को मैं अजमेर रहा। नहीं, अकाउंटेंट उसके बाद फिर तहसीलदार सेवा में क्या फ़र्क आपने महसूस किया इस दौरान? अकाउंटेंट की नौकरी तो पेपर वर्क है काफ़ी, उसमें कंप्यूटर वर्क जोड़ बाकी गुना भाग सा रहता है उसमें, तो उसमें और इस नौकरी में थोड़ा अंतर है। मशीनरी टाइप की लाइफ थी वो? बिल्कुल बिल्कुल। और या यूँ कह दें कि बोरियत सा काम था। इसमें आपको कुछ करने को, किसी को रिलीफ डायरेक्टली देने का आपके पास अवसर है। कोई आपके पास आ गया, उसका काम नहीं हो रहा, म्यूटेशन भरना है, तो आपने उसका म्यूटेशन भर दिया तो उसको रिलीफ लेकर के जाता। अकाउंट्स वाले में ये हमारी इमेज ही बन गई थी अकाउंटेंट टाइप से, ये काम अटकाएगा ऐसी रोबोट की तरह। हाँ, है वो बिल्कुल सरकारी नियमों से इधर हम चल नहीं पाते थे। उनको डाइल्यूट नहीं करते थे, भाई ये जो लिखा है तो उस लेंथ पे चलना था हमें। जब आप तहसीलदार बने तो अकाउंट्स में तो आप पेपर वर्क करते थे, तहसीलदार सेवा में आपने पब्लिक को फेस किया। शुरू में परेशानी क्या दिक्कत आई आपको शुरू में? शुरू में यही कि जो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल था वो थोड़ा शुरू में कमज़ोर था, और उसके बाद हमने धीरे धीरे डेवलप किया और लोगों को इन्फ्लुएंस करना चालू किया। अब ठीक है। अकाउंट्स के बंदे रहे हैं, उस दौरान कई दिक्कतें आपको फेस हुई होगी, तो किससे बात करते थे उस वक्त? यार मैं यहाँ अटक गया हूँ।
कानून से संबंधित कोई भी बात करनी है? मेरे सीनियर्स हैं, इसमें वीरेंद्र जी यादव जो मेरे एसडीओ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की इस मामले में। आज भी मैं कभी अटक जाता हूँ तो उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। उसके बाद कहाँ पोस्टिंग रही सर? मेरी तहसीलदार में प्रमोशन होने के बाद में मैं मालपुरा रहा हूँ, पोखरण जैसलमेर रहा हूँ, भरतपुर भी रहा हूँ, रूपनगढ़, परबतसर यहाँ हूँ। उसके बाद में मेरा जीडी से ट्रांसफ़र प्रमोशन हो गया था। काफ़ी आपकी सेवा हो गई और काफ़ी जगह आप रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह जो आज भी आपको आपके दिल के करीब है, जहाँ बतौर तहसीलदार या एसडीएम रहे? मैं एक्चुअली पोखरण था जब क्या वाक़या बताऊँ आपको कि वहाँ एक सड़क निर्माण नहीं हो रहा था लगभग 25-30 साल से। लोग उसको सड़क पर एक पर्टिकुलर टुकड़ा था वो बनने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ के जो एमएलए साहब थे उनका ये था कि सड़क बने। साहब ये मेरी नाक का सवाल है, शैतान सिंह जी उस वक्त एमएलए थे। कलेक्टर साहब ने मुझे फ़ोन कर कहा कि ये तेरे को सड़क बनवानी है। मैंने उनका मतलब साहब आपको मार रहेगा, आशीर्वाद तो बन जाएगी। और प्रभु की कृपा रही कि मैं उनकी बातों पर खरा उतरा और मैंने पब्लिक को समझा करके वो सड़क मकान निर्माण कार्य करवा दिया। तो वास्तव में ये मेरी उस सड़क के बाद पब्लिक रिस्पॉन्स कितना मिला आपको? नहीं, बहुत बहुत अच्छा मिला। लोगों ने मुझे काफ़ी सराह को बैठाया कि साहब आपने ऐसा काम कर दिया जो, जबकि पब्लिक का ही काम था, पब्लिक ने किया, मेरा कोई विशेष योगदान था नहीं उसमें। मालपुरा था जब थोड़ा सा 2-3 अनुभव ऐसे रहे। हम कैंप में बैठे हुए थे, ये न्याय के द्वारा शिविर चले हुए थे। उस दौरान खबर आई कि सांस गांव है वहाँ बारात की बस से करंट छू करके वहाँ लगभग 18 लोग उसमें बिजली का करंट से मर गए। 18 लोग? जी। तो वो बड़ा हृदय विदारक सा दृश्य था। वो वहाँ पहुँच करके देखा, पब्लिक को समझा। इस आक्रोशित पब्लिक थी। प्रभाती लाल जी जाट उस वक्त मेरा एसडीओ थे, मैं तहसीलदारी था उस वक्त। तो वो बड़ा बिगड़ टाइम हमारा निकला, क्योंकि इतने परिवारों की कारुणिक दृश्य देख करके हृदय द्रवित सा हो गया था। बड़ा पीड़ादायक समय निकला हमारा। आप जिस पोस्ट पर बैठे हो सर, यहाँ बैठने के लिए कई लोगों का सपना होता है जी। और कोई तैयारी करते हैं, कोई घर पर तैयारी कर रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, कोई कोचिंग संस्थानों में कर रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह उनको तैयारी करनी चाहिए? उनको अपना गोल सेट करना चाहिए कि मुझे यही बनना है। मैंने भी ये सोच रखा था कि मेरे नाम के आगे RS लगाना है, इसलिए मैं एक ही एम पर चला और प्रभु ने मेरी लाज रखी। आज ये मेरे नाम के आगे RS लग गया। तो यदि मेहनत करें और एक ही गोल और उस पर लगातार यदि अपन प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कहा भी गया, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान। तो निश्चित रूप से पत्थर पर भी निशान किया जा सकता है रस्सी से। आपका ड्रीम था RS लगाना है नाम के आगे। जब ये RS लग गया नाम के आगे, तो परिवार में किस तरह का माहौल था सर? माता पिता में? निश्चित रूप से माता पिता के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें संघर्ष में मेरी पत्नी ने काफ़ी सहयोग दिया है इसमें। हालांकि क्योंकि नौकरी करते हुए फिर पढ़ाई करते हुए परिवार को समय नहीं दे पाना भी है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अच्छा, शादी कहाँ हुई सर आपकी? जयपुर में ही शादी। ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज है। अकाउंटेंट थे तब शादी हो गई? हाँ, शादी नहीं तभी हो गई थी, मेरी जूनियर अकाउंटेंट के दौरान ही हो गई थी शादी। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है सर? पिता क्या करते हैं? फादर तो अब रहे नहीं, अब 2 साल पहले उनका देहांत हो गया जी। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। माता जी हैं, स्वस्थ हैं अभी, प्रभु की कृपा है। 5 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। 3 बहनें, शादी हो गई, छोटा भाई डॉक्टर है। कहाँ पे सर? जयपुर में ही डेंटिस्ट है वो। टाइम से चलना, ऑफिस वर्क, वो सब चीज़ें आपकी आदत में हो गई होगी? निश्चित रूप से सही कह रहे हो। आपकी जब अकाउंट्स की सर्विस से यहाँ आने में तो बिल्कुल अब भी कोई सोचते हैं तो कोई ऐसे कोई काम गलत नहीं हो जाए, नियम से होना चाहिए कोई काम। तो इस कारण कई बार और लोग करने की भी इच्छा होती है लेकिन नहीं कर पाते उसको। भाई है ठीक है, नहीं नियम तो बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करना है इसको। स्ट्रगल के दौरान जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे थे, सर्विस में नहीं आए थे, अपने थे आपके आगे जाके मुझे ये करना है, कार खरीदनी है, घर बनाना है, ऐसा कोई ड्रीम सर? नहीं, मैं तो बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, इसलिए केवल सपना एक ही था कि कैसे भी हो इस आर्थिक स्तर को ऊंचा किया जाए, ये सपना था। और इसमें हालांकि हमारे माता पिता ने काफ़ी संघर्ष किया है। उन्होंने एक हम जैसे पूरे 5 भाई बहनों को पढ़ा लिखा करके इस लायक बना दिया उन्होंने कि आज मैं प्रशासनिक सेवा में, छोटा भाई डॉक्टर है। पिता क्या करते थे सर?
वो आसाम में काम करते थे दुकान पर। अच्छा। तो काफ़ी 4-5 महीने में आना होता था उनका, और अर्निंग भी कमी थी, तो एकदम 5 भाई बहनों के परिवार को पालना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। कभी ट्यूशन वगैरह दिए स्टूडेंट्स को? पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए मैं ज़रूर मार्गदर्शन दिया करता था, जो कंपटीशन दिया करते थे बच्चों को, जो नई, क्योंकि अब 4-4 साल में वैकेंसी निकला करती थी, जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे तब। तो 4 साल में चूँकि पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए कुछ न कुछ पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए जो नए बच्चे कंपटीशन देने की तैयारी करते थे उनको हम मार्गदर्शन दिया करते थे। एक IAS बोर्ड है, उसके बच्चों का अकाउंट्स पढ़ाया करता था, वो ज़रूर मैंने चालू की थी, लेकिन इतना समय था नहीं कि ट्यूशन जैसी कोई चीज़ मैं कर पाता। शौक क्या है सर आपका? कुकिंग का शौक़ है। क्या बनाते हैं आप स्पेशल कुकिंग? जो भी सब्जियां बनाते हैं। स्पेशल डिश क्या है आपकी जो आप शौक से बनाते हैं? अब मैं जैसे मेरे हिसाब से तो कुछ भी बना लेता हूँ। कभी आप पधारो, खिलाएंगे आपको। एक तो स्पेशली होता है ना, किसी को महारत होती है कढ़ी पे, किसी को महारत होती है पनीर पे, आपको किस पे महारत है? मैं एक्चुअली क्या कि है, कुकिंग मेरा शौक़ है, लेकिन इंडिपेंडेंट कुकिंग मैंने 1-2 बार ही की है, बाकी श्रीमती जी के साथ ही की है मैंने। लेकिन हाथ बटाते हो आप उनका? हाथ बटाते हो आप उनका? हाँ, नहीं, मैं नए प्रयोग करते हैं उसमें, चलो इसमें ये आज ये डाल करके देखते हैं कैसी चेंज होता है। फिर हरी सब्जियां ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसमें पालक है, मूली पालक है, गाजरी डला हुआ। अच्छा, छुट्टी हो गई तो सर आप क्या करते हैं पूरे दिन? और मैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ता हूँ, दर्शन की हो या कोई रामचरितमानस या कोई ऐसी चीज़ें पढ़ लेता हूँ। कौन से लेखक की किताबें आपने ज़्यादा पढ़ी है सर? मैंने प्रेमचंद को पढ़ा था, ज्ञान है, गवन है, मंगलसूत्र है, काफ़ी। अच्छा, जब भी आप छुट्टी मिलती है तो ज़्यादातर किताबों के नज़दीक रहते हैं? आदत वही अकाउंट्स वाली है? हाँ, बिल्कुल। पूरा सेटिंग है भाई, टाइम ख़राब नहीं हो मिला के? नहीं, ख़राब नहीं, टाइम का कुछ कैसे गुजारने वाली बात है। कभी कभार से खाली रह जाता हूँ तो वो थोड़ी बागवानी का शौक है, बागवानी करने की कोशिश करता हूँ। आप पधारिए, मैंने क्वार्टर पे भी लगा रहे हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पे आपने छोटा बड़ा बगीचा लगा रखा है? बगीचा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ पौधे लगा रखे हैं ये। अच्छा सर, सबका एक सपना होता है देश को देखने का, देश में जो बेहतर जो दर्शनीय स्थल है उनको देखने का, या देश दुनिया देखने का। आपकी कोई इच्छा है सर? अगर मुझे भारत भ्रमण की इच्छा है, बाकी बाहर विदेश घूमने की तो इतनी इच्छा है नहीं। राजस्थान मैंने लगभग देख लिया नौकरी में, क्योंकि इधर पोखरन सर्विस कर ली, भरतपुर रह लिया, उदयपुर रह लिया, नॉर्थ में लगभग बीकानेर तक जाइए, और नॉर्थ ईस्ट ये देखना पसंद करता हूँ। एक बार पशुपतिनाथ की यात्रा करने की इच्छा है। कभी गए नहीं आप? नहीं, अभी तक जा नहीं पाए, व्यस्तता रहती है, ये अपनी नौकरी में छुट्टी मिलती नहीं है। बच्चे क्या करते हैं सर? बेटे ने LLB कर लिया, और बेटी है जो BDS है। LLB कर ली उन्होंने? हाँ, कर लिया। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिस वैकेंसी आ जाएगी तो आदेश वगैरह देगा। सेवानिवृत्ति के बाद मैं कोई NGO ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, जिससे किसी सहायता कर पाए। अच्छा, जिससे NGO कैसा भी हो सकता है जो सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता हो। कोई किस्सा को याद है आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं। हाँ, एक बार ज़रूर है कि हम दोस्तों के साथ रात को पिक्चर देखने चले गए थे, 9 से 12 घर से बाहर। मेरा जो रूम था जो बाहर की तरफ खुलता था, दोस्तों ने बना लिया प्रोग्राम की पिक्चर जाने हैं, और ये है तो मैं बाहर की तरफ वाले लोग को बाहर से लॉक करके चला गया, और पिक्चर देख करके 12 बजे में 12:30 बजे घर आए, देखा तो अंदर से लॉक सागली लगी अंदर। तो मदर ने देखा होगा क्या आने के बाद में कि ये तो बंद है, कि ये गायब है लड़का। तो फिर उन्होंने अंदर से चिटकनी लगा दी उसको, बाहर ही रहे ये बाहर। और वो बड़ा फिर काफ़ी डांट खानी पड़ी मुझे, ये बता के जाना चाहिए था ये है। तो आपके साथ पिटाई की हुई उसको? नहीं, पिटाई नहीं की। मेरी माँ काफ़ी स्नेह रखती थी उन्हें, लेकिन डाटा ऐसा जो पिटाई से कम भी नहीं था। फिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक आप हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।